Hello, judiciary aspirants. Do you think you have a right to know the exam pattern for various judicial services exam before the exam? क्या आपका ये राइट है जानने का कि आपको एग्जाम पैटर्न पहले से ही बता दिया जाए? आपको क्या लगता है? खैर, अभी हाल ही के अंदर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये बताया है और जिससे पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को शॉक कर दिया है कि आपको कोई भी राइट नहीं है एग्जाम पैटर्न को जानने का। एग्जाम से पहले आपका राइट है सिलेबस जानना, एग्जाम किस तरीके से आएगा वो पैटर्न जानने का आपका कोई राइट नहीं है। दैट इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। और ये जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ही जजमेंट आई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, और जिसका कल परसों फाइनल रिजल्ट आया है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज 2023। उसी वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट की, स्पेशली छत्तीसगढ़ या और किसी स्टेट की जुडिशरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, दिस जजमेंट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको इस जजमेंट का जब मैं आपके साथ पूरा एनालिसिस डिस्कशन कर लूंगा तो आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। ये सोच लीजिएगा कि राम बाण मिलने वाला है उस चीज को, चाहे कुछ भी हो जाए आपको, जब भी आप अपने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइन स्पेसिफिकली सो दैट आपको ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए। This is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law student crack judiciary and APO examination in time bound manner. चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपहोल्ड 2023 जुडिशियल एग्जामिनेशन रिजल्ट। जो मेंस का एग्जामिनेशन रिजल्ट आया है उसके आया था, अब तो खैर फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, पोस्ट इंटरव्यू भी। ये जो पिटीशन फाइल हुई थी मेंस का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, कुछ याचिकाकर्ताओं ने पिटीशन फाइल की थी। बेसिकली केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, श्रेया और मैला वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स 2024 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिटीशंस को डिसमिस किया है जिसमें सिविल जज एंट्री लेवल एग्जामिनेशन 2023 के मेंस के एग्जाम्स के रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। मेंस एग्जाम रिजल्ट को चैलेंज किया गया था। जस्टिस मोहन पांडे ने यह रूल किया है इस केस के अंदर, कैंडिडेट्स डू नॉट हैव एनी राइट टू नो द एग्जाम पैटर्न इन एडवांस, कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसका राइट नहीं है कि वो एग्जाम पैटर्न को एग्जाम के अंदर अपीयर होने से पहले उसे पता हो। केस की बैकग्राउंड क्या है कि इस केस के अंदर आपको पता है कि जिसका अभी 2 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया पोस्ट इंटरव्यू, उसी के मेंस एग्जाम का चैलेंज हुआ था रिजल्ट। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशियल सर्विसेज के लिए, सिविल जज जुडिशियल सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया। कितनी पोस्ट के लिए? 49 पोस्ट के लिए कराया था, जिसमें मेंस का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ अक्टूबर 2024 के अंदर रिजल्ट अनाउंस हुआ था। और उस रिजल्ट के थ्रू 151 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। टोटल 151 कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब जब मेंस का रिजल्ट आ गया था उसके बाद मेंस के रिजल्ट को चैलेंज किया गया कैंडिडेट्स के द्वारा, साइटिंग कंफ्यूजन ओवर आंसर ऑर्डर रिक्वायरमेंट। देखिए इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि जब कैंडिडेट्स एग्जाम अपीयर कर रहे थे मेंस का, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन लिख दी थी कि कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन सीरियल नंबर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो सीरियल नंबर है उसी हिसाब से आपको अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। और अगर कोई कैंडिडेट उसी सीक्वेंस में आंसर अटेम्प्ट नहीं करेगा तो उनकी कॉपी को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा।
और यही हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने वो इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं जो क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर दी हुई थी, जिस वजह से रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता चला कि उनका तो पेपर ही इवैल्यूएट नहीं हुआ क्योंकि वो उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जब उनको पता चला कि उनकी कॉपी इवैल्यूएट नहीं हुई है, तब ये रिट पिटीशन फाइल की गई और जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये लेट डाउन किया कि आपको एग्जाम पैटर्न जानने का अधिकार नहीं था, सिलेबस आपको पहले बता दिया था और क्वेश्चन बुकलेट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, आपको वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सही से पढ़नी चाहिए थी। देखिए अब क्या हुआ इस केस के अंदर, जो पेटिशनर के क्या आर्ग्यूमेंट थे। पेटिशनर ने आर्ग्यूमेंट दिया कि कैंडिडेट्स नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट आंसरिंग इन सीरियल ऑर्डर, कि कैंडिडेट्स को पहले ये नहीं बताया गया कि उनको आंसर्स को स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर के अंदर लिखना है, ये नोटिफिकेशन के अंदर उनको नहीं बताया गया, वैकेंसी के नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बताया गया। सडन इम्पोजिशन ऑफ सीरियल नंबर रिक्वायरमेंट डीम्ड अनफेयर, जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उसके हिसाब से जो उनके ऊपर इम्पोजिशन किया गया है कि उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर के हिसाब से ही उनको आंसर अटेम्प्ट करने थे, ये अनफेयर है, आर्बिट्ररी था। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मिडवे रूल चेंज, एंड क्योंकि एग्जाम के रूल्स मिडवे चेंज हुए हैं तो पूरा का पूरा रिजल्ट क्वैश किया जाना चाहिए। स्टेट ने इस पर क्या रिस्पांस दिया? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पर क्या रिस्पांस दिया? छत्तीसगढ़ सर्विस कमीशन ने बोला कि हमने एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आंसर कम क्वेश्चन बुकलेट के अंदर प्रोवाइड करा दी थी। जो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं उसका पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट उनको पढ़े और उसके हिसाब से अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करे। यहां पर हमने कोई रूल से भी हेराफेरी नहीं की है। देयर हैज बीन नॉट any rule deviation in this particular case. Exam was conducted as per the prescribed norms and original advertisement. जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है वो जो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं और जो ओरिजिनल वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी उसके हिसाब से ही प्रॉपर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन दी कि कैंडिडेट का कोई भी राइट नहीं है, नो राइट टू नो the exam pattern. Candidate only are entitled to know the syllabus, not the exam pattern. This is the most important और ये चीज आपके लिए आगे काम आने वाली है। आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ कहने सुनने पर ना जाएं, आपका राइट सिलेबस जानने का है। एग्जाम पैटर्न ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी की का प्रीरोगेटिव है, वो चेंज कर सकते हैं। आपको एग्जाम पैटर्न नहीं बताया जाएगा, आपको एग्जाम पैटर्न हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अंदर ही प्रोवाइड की जाए। वो तो इसलिए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं तो मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस जरूर से जरूर पढ़ें जो भी आपकी क्वेश्चन या फिर आंसर बुकलेट के ऊपर दी हुई है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा अभी तक? आगे और भी काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आर यू अलाइनिंग योर प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन फॉर जुडिशियल सर्विसेज एज पर दिस गाइडलाइन और दी कोर्ट जजमेंट? यहां पर कोर्ट ने यह भी बोला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की डिस्क्रिशन थी कि एग्जाम पैटर्न इज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। जो एग्जाम पैटर्न को डिसाइड करने का है राइट वो किसका है? जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस अथॉरिटी का अपना प्रीरोगेटिव है। कैंडिडेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनस ऑन द कैंडिडेट टू रीड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली। कैंडिडेट की जिम्मेवारी है कि उनको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और उनको फॉलो भी करना है। एग्जाम के अंदर आप जाते हैं, जो आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट दी जाती है उसमें बड़ा बड़ा लिखा भी होता है, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फुल्ली। उसी चीज के बारे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कह दिया कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको इंस्ट्रक्शन पढ़नी चाहिए थी और उनको फॉलो करना चाहिए था। और ये चीज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो पेटिशन दायर की गई थी उसको डिसमिस करते हुए ये बात सारी बताई गई है। आपका एग्जाम का सिलेबस जानने का अधिकार है, एग्जाम पैटर्न जानने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने इस केस के अंदर सारी पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिया और जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्शन है उसको अपहेल्ड किया। और यहां पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह भी बोल दिया कि यहां पर कोई भी मिडवे रूल चेंज नहीं किया गया है।
मिडवे रूल चेंज नहीं किया गया है। इस जजमेंट के क्या इंप्लीकेशंस हैं? जुडिशियल डिस्क्रिशन, कोर्ट ने यह बोला है कि एग्जाम अथॉरिटी का, कंडक्टिंग अथॉरिटी का राइट है कि एग्जाम पैटर्न उन्हीं की डिस्क्रिशन है, वो चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास जो राइट है वो राइट टू नो द सिलेबस है बिफोर द एग्जाम, राइट टू नो द एग्जाम पैटर्न कैंडिडेट का नहीं है। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारी इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़े, सही से फॉलो करे, और ये केस लीगल प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाला है और फ्यूचर केसेस और एग्जाम रिलेटेड डिस्प्यूट्स के अंदर ये अब नजीर बनने वाला है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह साइट किया जाएगा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? इस जजमेंट के आपको ये मेजर 3 टेकअवेज आपको पता चल रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न की कॉन्फिडेंशियलिटी वेस्ट इन दी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, इंस्ट्रक्शन का कंप्लायंस आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज है। विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन था ऑन दी छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि कैंडिडेट का एग्जाम पैटर्न जानने का अधिकार नहीं है, उनका एग्जाम का सिलेबस जानने का अधिकार है, ठीक है। तो जो मैं आपको कह रहा था कि आपको आने वाले समय के अंदर जो चीज़ आपको बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन कितनी पढ़ी हो, पुराने क्वेश्चन पेपर कितने ही देखे हो, जब भी आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा। सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं आप? तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। विद दिस जो हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉयड ऐप से हमारे पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।